नो सुपीरियर कम्प्लेक्स, अपने आप में सुपीरियर कम्प्लेक्स नहीं रखना। एज ए हस्बैंड अपने आप को पति मत कहा करो, नौकर नहीं समझना। हमने जीवन साथी बोलना है, अपने आप को लाइफ पार्टनर बोलना है। सामने वाली आपकी दोस्त है जो, आप उसको कोई वस्तु नहीं समझना, उसको इंसान समझना है। उसके दया के बिना कोई धर्म नहीं। हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मोहाली, आपके अपने चैनल गोल्ड गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने औरतों की इज्जत कैसे करनी है, उनके साथ हमने उनके यदि दोस्त बनाना है किस तरीके से बनाना है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं इसमें, वो कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें बताना चाहता हूं, कीप योर फेस स्माइलिंग ऑलवेज। जब भी आप किसी से, वैसे भी बिजनेस में भी और किसी दोस्तों से भी मिलते हो, तो उसमें आपके चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, आपके चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। ये नहीं हो कि चेहरा बुझा बुझा रहे, कि आप सामने वाला बंदा देख के ही समझे कि ये कहाँ से सड़ा हुआ आदमी आ गया। सो आपने अपने चेहरे पर स्माइल जरूर रखनी है। यदि आप स्माइल रखते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। नंबर 2, यदि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, अपने कोलीग्स हैं आपके, या आप अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो, लेडी है, तो उससे आपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। नंबर 2 पे ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है, उसको समझना है। अपने आप की, अपने दिल की कुछ बातें उनको बतानी है, ताकि वो भी आपको समझ सके। यदि आपकी दोस्ती होनी हो तो आप हर हालत में इस तरीके से चलो कि एक दूसरे के प्रति कोई आपको भरम भुलेखा ना रहे। अगली बात है जो मैं ये थोड़ी खतरनाक बात है, क्रॉस चेक। ये मैं कह रहा हूँ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का क्या मतलब है? हमने ये देखा है अभी इन दिनों में, कोई फेसबुक पर दोस्ती होगी लेडी के साथ, लड़की के साथ, या किसी को वैसे कोई दोस्ती होगी, वो कोई मतलब किसी न किसी ग्रोह के साथ जुड़ी होती हैं लड़की, उनको हर एंगल से आपने देखना है। कोई नए बच्चे हैं, कोई ऐसा ना हो कि किसी इस तरीके की ग्रोह के चाल में फंस जाओ और आपको फिर नुकसान हो। मैंने ये देखा है अपने, ये बेंगलोर की बात है कि बंदे को, लड़के को सुसाइड करना पड़ा। उनका ऐसा ग्रोथ था उनका, को उसको ऐसे उलझाया, उनको ऐसे उलझाया, उसके पैसे मांगते रहे बार बार। तो इस बातों के लिए आपने क्रॉस चेक करना है। ये लड़की हैं जो, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आपने भी ये देखना है कि जो जिस लड़के के साथ, जिस दोस्त के साथ आप बात कर रही हो, तो उसके बारे में उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए। दोस्तों, जो सबसे बढ़िया किताब है, डॉक्टर जॉन ग्रे की किताब है, वुमेन फ्रॉम मार्स एंड मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम द वीनस। बहुत ही बढ़िया ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर, आदमी और औरत के रिलेशनशिप के ऊपर किताब है। बहुत ही बढ़िया किताब है। उसमें कैसे हमने किसी को अंडरस्टैंड करना है वो बताया गया उसमें। वो यहाँ तक कहता है कि आप, एक आदमी ना औरत के बिना जी सकता है और ना औरत के साथ जी सकता है। मतलब इतना डिफरेंस है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट करके चलनी है। कोई बंदा शराब पी के आ गया घर पे, कोई मतलब हस्बैंड शराब पी के आता है, तो वाइफ उसके साथ कोई बात उसको समझाना चाहती है, उसके साथ लड़ती है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। ये हमने समझना है। जो बंदा शराब पी के आता है वो बोलता है कि मैं तेरे बाप की नहीं पीता, ये नहीं करता, ऐसी बातें नहीं करनी। वो यदि आपको शराब पीने से मना कर रही है तो आपकी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके इसलिए चिंतित है। इसलिए हमने हर एंगल से देख के विचार के चलना है। औरत को भी हमने अच्छी तरीके से समझना है, और औरतों को भी मेरी यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है इस वीडियो में, कि आपने भी सामने वाले बंदे को, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका दोस्त है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने में का ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके साथ धोखा होने के चांसेस नहीं होंगे। जो अगली बात है, बी ए गुड कन्वर्सेशनिस्ट। मतलब जब आप कि कोई बात शुरू हो गई है तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसमें बात करनी है। गुड कन्वर्सेशनिस्ट बनना है, अच्छा डायलॉग बोलनी है, अच्छे तरीके से हमने बात करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अपनी बात समझानी भी है। ये नहीं है कि वो कुछ पूछना चाहती है और हम उसको कुछ और बताना चाहते हैं। इससे भी इरिटेशन आ जाती है। हमने इरिटेशन को बचाना है। यदि हम इरिटेशन बचाने में कामयाब हो गए तो हमारा जो कन्वर्सेशन है, हमारा जो डायलॉग है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है।
अगली बात मैंने इसमें लिखी है, डोंट लूज योर टेम्पर अनलेस योर हाउस इज ऑन फायर। मतलब कई लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो आपने कभी भी गुस्से में नहीं आना जब तक आपका घर में आग ना लग जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आती, कई बंदे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, नाराज़गी में वो बातें बढ़ती चली जाती हैं, वो जो रिलेशनशिप है उनका उसमें ख़राब होता चला जाता है। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी, धर्म और पखंड। एक आदमी मेरे पास आता है और 2 दिन मेरे पास रहा, पाठ कर रहा है, 24 घंटे पाठ कर रहा है और मेरे को भी सुना रहा है पाठ, और उसके अपने वाइफ के साथ और बच्चों के साथ 24 घंटे मतलब उनको इतना परेशान करता है, इतना ज़्यादा लड़ता है उनके साथ, मतलब उसके मन में दया ही नहीं है। मैंने उसमें ये वीडियो में ये कहा है कि दया के बिना कोई धर्म नहीं। यदि तुम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो ये गुरुद्वारे जाने का, मंदिर जाने का, ये पाठ करने का, पाठ पढ़ने का, या किसी और दूसरे बंदे को ये दिखाने का कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सो इन बातों से आपने बचना है। तो अगली जो मैंने इसमें लिखा है, रिकॉग्नाइज हर क्वालिटीज़। जो आपकी दोस्त है सामने, आपकी वाइफ है, कल को वाइफ बनेगी, चलो आज आपकी बात चल रही है उसकी, कल को आपकी वाइफ बनेगी, तो आपने उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको नोट करना है। नोट करके जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो उसको बताना है कि आप में ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप ये क्वालिटी का मैं आपकी फ़ैन हूँ, ये क्वालिटी उसके लिए लंबे रिलेशनशिप के लिए हमें चाहिए। तो उसको ये एहसास भी करवाना है कि मेरे को तुम्हारी ये क्वालिटी पसंद है। यही वाइस वर्सा, यही यदि लड़की है सामने वाली, लड़की ने भी उसको अपने सामने वाले बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को ये बातें बतानी है कि तुम्हारी ये बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो ये जब हम एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली उसमें से और अच्छी जो बातें निकल के आती हैं, हम फिर नेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो अगला जो मैंने लिखा है इसमें, इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने सिर्फ कोई मतलब एक मतलब उससे सीमित रिलेशनशिप नहीं रखना कि हमारा फिजिकल रिलेशनशिप है या और है। हमने हर तरीके का इमोशंस को उसको समझना, हर तरीके से समझना, उसके इमोशंस को समझना है, उसके क्या क्या टेस्ट हैं उसको समझना है, उसको हमने उसके ऊपर हमने जितना हम कर सकते हैं उसके ऊपर करना है। यदि औरत है, औरत का हमने ध्यान रखना है। यदि औरत ने बंदे के साथ बात करनी तो उसका भी फर्ज ये बनता है कि अपने जो आपका साथी है, दोस्त है, आपका हस्बैंड है, उसके इमोशंस को समझ के आगे चलना है। यदि हम ऐसा नहीं समझेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला जो मैंने लिखा है, नो सुपीरियर कम्प्लेक्स। सुपीरियर कम्प्लेक्स आप में नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपकी दोस्त आपसे कम पढ़ी लिखी हो, या हो सकता है कोई उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे कम हो, या कुछ और बातें हो सकती हैं। तो आपने उसको रियलाइज़ नहीं करवाना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, उसको बराबर का दर्जा देना है। भाई जब यदि आप ये बात लेके चलोगे तो आपका रिलेशन कैसे वो कर सकता है। कल को आज आप दोस्त हो, कल को आपकी शादी होगी तो शादी में तो बराबर के आ जाएंगे ना। तो ये मैंने लिखा है, ये मैंने कहा है कि नो सुपीरियर कम्प्लेक्स। अपने आप में सुपीरियर कम्प्लेक्स नहीं रखना। मैं पहले भी वीडियो दी है मैंने, उसमें मैंने लिखा है कि आप एज ए हस्बैंड अपने आप को पति मत कहा करो। क्यों पति क्यों नहीं कहना? क्योंकि पति का मतलब है मालिक। यदि एक बंदा मालिक है तो दूसरा नौकर होगा, शोर शॉर्ट नौकर होगा। यदि हस्बैंड जो मालिक बनने की कोशिश करेगा तो वाइफ को जो समझेगा नौकर समझेगा। नौकर नहीं समझना, हमने जीवन साथी बोलना है, अपने आप को लाइफ पार्टनर बोलना है, एक दूसरे को बराबर पे लेके जाना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचे नहीं लगना, कोई किसी को नीचे नहीं लगाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चलना है। तो अगली जो बात है मैंने ये इसमें लिखा है, लिसन टू हर विद प्रॉपर अटेंशन। वो कोई बात कहना चाहती है आपको, आपकी दोस्त आपको बात कहना चाहती है तो उसको प्रॉपर तरीके से सुनना है उसको यार, हर एंगल से सुनना है, उसको उसका जवाब देना है। आप उसको जवाब दे सको तो और भी अच्छा है। और यदि आपके पास उसका जवाब नहीं है तो उसको ये नहीं कहना कि तुम ऐसे बड़बड़ करती रहती हो, तो उसका जवाब देने की कोशिश करनी। अभी नहीं आएगा जवाब तो बाद में आ जाएगा आपके पास। तो उसके ऊपर मतलब उसको ये एहसास नहीं करवा देना कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने के लिए तैयार। मैंने हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा देखा है घरों में, तो वो एक दूसरे की बात सुनने को राजी नहीं।
तो ये काम नहीं करना, हमने इस बात से बचना है। यदि हम इन बातों से बच जाएंगे तो हमारे रिलेशनशिप है बहुत ही बढ़िया होता चला जाएगा। आगे मैंने लिखा स्टैंड बाई हर थिक एंड थिन एंड रिस्पेक्ट हर रिलेटिव्स। मतलब यदि आप अपने दोस्त है, अपनी वाइफ, चलो तुम्हारी शादी हो गई, तो हमने उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके साथ करना है। कोई प्रॉब्लम है, उसको दिक्कत है, उसके साथ करना है, हर उसकी मदद करनी है। उसके पेरेंट्स को, खास करके उसके जो रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि उसके साथ हम कोई बात ही ना करें, उनको हम अच्छे ही ना समझें, ऐसा नहीं करना। यदि आप सामने वाली के अपनी जो आपकी दोस्त है उसके रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट देने में कामयाब हो जाते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में दुगनी से भी ज़्यादा हो जाती है। तो अगला मैंने इसमें लिखा अवॉइड मल्टीपल रिलेशनशिप। भाई हो सकता है आप ज़्यादा फ्रैंक हो, आपकी जो वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो इस बात को नहीं पसंद करेगी कि आपके रिलेशनशिप मल्टीपल हो, आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले को हमने देखना है कि वो कहाँ तक आपको बर्दाश्त कर सकती है। यदि आप उसको लगे कि वो ये आप थोड़ा गलत चाह रहे हो तो अपने आप को ठीक कर लेना। थोड़े एडजस्टमेंट है, शादी हुआ उसमें क्या होती है, अमेंडमेंट और एडजस्टमेंट दोनों तो चीज़ें हैं। आपने अपने आप को अमेंड कर लेना है, आपने एडजस्टमेंट शुरू कर लेनी है। यदि आप एडजस्टमेंट करने में कामयाब हो जाते हो तो बहुत ही बढ़िया आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अगला जो है डोंट डिफेम हर इवन आफ्टर ब्रेकअप। यदि आपकी दोस्त है, कोई किसी बात से आपका कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ और हो जाता है, होते हैं ये हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तो भी उसको डिफेम नहीं करना कभी भी। ये नहीं कि उसकी बदनामी करते घूमना है, उसको बदनाम कर देना मार्केट में, उसकी फ़ोटो डाल देनी है, कुछ ऐसे कर देना है, ऐसा कोई काम नहीं करना। यदि आप अच्छे इंसान बनना है तो अच्छे इंसान इसी तरीके से बनोगे कि उसको उसकी जो इज्जत है, उसके रिस्पेक्ट है, वो आपसे ज़्यादा, उसके मतलब समाज में उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़े आपके नाम से। ये नहीं कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई और हम अपनी सारी की सारी बातें लोगों को बतानी शुरू कर दें, ये नहीं बतानी। और यदि हम ये नहीं बताएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप हो सकता है। सामने वाली आपकी दोस्त है जो, आप उसको कोई वस्तु नहीं समझना, उसको इंसान समझना है, उसको हर तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। यदि आप उसको हर तरीके से अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हो तो आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन हो सकता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। और कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में। ये चैनल नया है, इसके ऊपर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलो, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो बहुत ही मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली।